हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपकी यूपी टीटी तथा सुपर टेट, एमपी टेट, रीट आदि टीचर से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। आपके इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण यूपी टीटी की तैयारी तथा सुपर टेट की तैयारी कराई जाएगी सिलेबस के आधार पे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। आइए देखते हैं संस्कृत। संस्कृत कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग होता है। तो आपको याद रखना, संस्कृत में संस्कृत जो शब्द होता है उसमें सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यदि पूछा जाए इसमें कौन सा प्रत्यय होता है तो आपको याद रखना है कि कित प्रत्यय पाया जाता है। आइए इसका देखते हैं। संस्कृत सम प्लस कृ प्लस क्यत सुट का आगम है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। यानी हम कह सकते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो बिल्कुल शुद्ध लिखी जाती है। इसमें गलतियां बहुत मुश्किल से होती हैं, इसमें गलतियां नहीं होती हैं। आइए देखते हैं व्याकरण। तो व्याकरण में कई बार पूछा जाएगा कि आप लोग बताइए व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है। तो आपको याद रखना है व्याकरण में बी उपसर्ग होता है। व्याकरण एक क्रिया हो जाती है अंग, बी धन अंग प्लस कर प्लस ल्युट। यदि पूछा जाए किस प्रत्यय का यूज किया जाता है, ल्युट। ल्युट प्रत्यय का यूज किया जाता है किसमें, व्याकरण में। व्याकरण में ल्युट प्रत्यय का उपयोग होता है। ल्युट का अर्थ होता था ना। व्याकरण देखिए, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते अनेन इति व्याकरणम, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। व्याकरण शब्द शास्त्र या पद शास्त्र भी कहलाता है। देखिए, त्रिमुनि। त्रिमुनि कौन कौन से कहलाते हैं? संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हैं महर्षि पाणिनि जी, कात्यायन या बर्रुचि और पतंजलि जी। आइए देखते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक रचना हुई है। अष्टाध्यायी व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप लोग कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है, तो आपको याद रखना है महर्षि पाणिनि जी की रचना है। कौन सा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होते हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं। तो कुल मिलाकर 32 पाद हैं तथा 3978 अर्थात लगभग 4000 सूत्र हैं। इसलिए पाणिनि को सूत्रकार की संज्ञा दी गई है। किसकी? सूत्रकार की संज्ञा भी दी गई है। आइए, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र होता है वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच तथा अंतिम सूत्र होता है आ। महर्षि कात्यायन या बर्रुचि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिक लिखा है। इसलिए इन्हें क्या कहता है? वार्तिक कार्य भी कहा जाता है। किसे? महर्षि कात्यायन जी को। महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी की 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा है, जिसे महाभाष्य कहते हैं। कई बार पूछा जाता है महाभाष्य किसके द्वारा रचित है, तो आपको याद रहा महाभाष्य महर्षि पतंजलि की रचना है। इसलिए व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार के रूप में पतंजलि क्या हुए? प्रसिद्ध हुए हैं। महाभाष्य में कुल 84 आयलित होते हैं। बटो दीक्षित ने सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इन्हें वृत्तिकार के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धांत कौमुदी इनकी प्रसिद्ध रचना है। बट्टो दीक्षित की सिद्धांत कौमुदी तथा इनकी वृत्तिकार प्रमुख रचना है। आइए देखते हैं आगे वर्ण तथा विचार। वर्ण अथवा अक्षर। देखिए, वर्ण बोला जाए या फिर अक्षर बोला जाए, हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वह ध्वनि कैसे होना चाहिए? वह ध्वनि सार्थक होना चाहिए। वैसे तो ना क्षरति इति अक्षरा, ऐसा अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थात जिनका क्षरण या विनाश ना हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा अक्षर जिसका विनाश ना हो, वे क्या कहलाते हैं? अक्षर। अक्षर अमान्य नहीं और क्षरमी से उसका विनाश ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, क, ख, ग आदि। परंतु सामान्यतः वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ण होते हैं। स्वर यानी कि अच कहा जाता है। स्वर स्वर को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है, क्योंकि यह अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। स्वर कई बार पूछा जाता है, स्वर को क्या कहा जाता है? अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है। आइए देखते हैं स्वयं राजयंती इति स्वरा।
स्वर वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए आ स्वर है। इस प्रकार आ, ई, उ, रे, लेर, ए, आई, ओ, औ, ये सभी क्या है? स्वर होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है स्वरों की संख्या बताइए, तो आप लोग स्वरों की संख्या उसमें ऑप्शन रहेगा आपका 9, 10, 11, 13। इस प्रकार से आपके लिए ऑप्शन रहेंगे। तो देखते हैं संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी गई, जबकि आपकी हिंदी में स्वरों की संख्या अलग होती है, उसमें 11 और 13 ऑप्शन में मिलते हैं। आइए देखते हैं स्वरों की संख्या। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। आ, ई, उ, रे, लेर, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, इस प्रकार से प्रश्न बनता है, तो आपको याद रखना है अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों का वर्गीकरण मिलता है। आइए देखते हैं स्वरों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले आपके स्वरों की संख्या ए हो गए आपके मुख्य स्वर। आइए मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वरों की संख्या पूछ ली जाती है, तो इसमें मूल स्वरों की संख्या होती है 5। आ, ई, उ, रे, लेर, ये 5 मूल स्वर कहे जाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं होता है? तो आपको ये पांचों मूल स्वर याद रखना है। संयुक्त स्वर, देखिए संयुक्त स्वर से प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट होता है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछने की प्रबल संभावना है। संयुक्त स्वर ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 संयुक्त या मिश्र स्वर कहे जाते हैं। या तो पूछा जाएगा संयुक्त स्वर या फिर मिश्र स्वर। तो ये क्या होते हैं? 4 संयुक्त स्वर होते हैं। आ प्लस ई मिलके ए बनाते हैं। आ प्लस उ मिलके ओ बनाता है। आ प्लस ए मिलके आई बनाता है। आ प्लस ओ मिलके औ बनाता है। तो आपको याद रखना है, कई बार इसका यह भी पूछ लिया जाता है कि संयुक्त स्वर होते हैं जो किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं। तो आपको ये चारों संयुक्त स्वरों को याद रखना है और उनका निर्माण किस प्रकार से होता है वह भी इसमें याद रखना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे कहा जाता है द्विमात्र सूत्र से एक मात्रक वाले एक मात्रक स्वर, द्विमात्रक स्वर तथा त्रिमात्रक स्वरों की संख्या क्रमशः ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर की संख्या दी गई है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वरों की संख्या दी गई है। देख सकते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं आ में क्या है? एक मात्रा का समय लग रहा है। यहीं पे हम बोलेंगे दीर्घ आ, दीर्घ आ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए, आ, ई, उ, रे, लेर, ये सभी ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी कि बोल सकते हैं कि एक मात्रा से अधिक का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में क्या क्या आ जाते हैं? आ, ह्रस्वानी, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, इन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर का उपयोग जो किया जाता था वह पुराने वेदों में तथा संस्कृत में इसका उपयोग किया जाता था। जैसे आपके जो ग्रंथ लिखे जाते थे, जैसे हरे राम, इसमें क्या लगा जाता है? आपका प्लुप्त स्वर का उपयोग किया जाता था। तो आप लोगों का ये स्वरों का वर्गीकरण हो चुका है। आप लोग देख लीजिए, इसकी पहचान के लिए 3 सा बना होता है। इसका चिन्ह कैसा होता है? देखिए आप देख सकते हैं, ओम स्वर त्रिमात्रिक स्वर है, जिसका प्रयोग प्राय वेदों में होता था। यहाँ ओ प्लुप्त स्वर है। तो अब देखिए वर्णों का उच्चारण काल। तो आप लोगों के लिए वर्णों का जो उच्चारण काल है वह अगले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग अभी स्वर वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लीजिए तथा इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। आप लोगों को इस तरह से क्लासें रेगुलर टाइम से दी जाएंगी, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आप लोगों के लिए क्लासेस बोर्ड पर देना इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि बोर्ड पर देने में बहुत टाइम लग रहा है और लाइट की भी प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रकार की क्लासेस भी
ज्वाइन करते रहिए तथा अधिक से अधिक शेयर करिए। आप लोगों को यहाँ पे संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा, यह मेरी वादा है। थैंक यू।